श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव महादेव महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम धर्म दर्शन पे। तो आइए आज के इस सुंदर पावन ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सदाशिव माँ पार्वती आपके जीवन को खुशहाल करे, सदा आपको स्वस्थ रखे, सदा आपको व्यस्त रखे और अपने अपने कार्यों में मस्त रखे। इसी कामना के साथ आज का ये पावन ब्लॉग आप सभी की सेवा में हाजिर है। हमारी बताई गई हुई जानकारियाँ, हमारी बताई गई हुई बातें यदि आप सभी को अच्छी लगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल ओम धर्म दर्शन के साथ। तो शुरू करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो शंभो। होलिका दहन का जो कार्यक्रम है उसमें कुछ बातें हमें सावधानियां रखने के लिए ही बताई गई है, किंतु आज का मनुष्य सब कुछ भूलकर अपने मन मर्जी के मुताबिक करता रहता है। लेकिन ऐसा कतई ना करें, क्योंकि हर धर्म कार्य में कुछ ना कुछ सावधानियां भी बताई गई है और कुछ ना कुछ उसके विशेषार्थ भी बताए गए और कुछ ना कुछ उसका महात्म्य भी बताया गया है। किंतु हमें इतना समय ही नहीं कि हम शास्त्रों को बारीकाई से पढ़ें, जाने, समझे और उसे ग्रहण करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की कुछ बातें यानी होलिका दहन में रखने वाली कुछ सावधानियां आप सभी के लिए हम बताने जा रहे हैं। तो जरूर से सुनिएगा। जब होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू होता है तो जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां यानी सौभाग्यवती माता बहनें जो भी है शादीशुदा, वो अपने परिवार के हित के लिए आने वाले समय को मंगलमय करने के लिए परिक्रमाएं लगाती है। बहुत ही अच्छी बात है और ये होनी ही चाहिए। किंतु कई माता बहनें गलतियां करती है। क्या? अपने बालों को खुले रखकर परिक्रमा लगाती है। ये कतई ना करे, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को खुले केस करके किसी भी प्रकार का धर्म कार्य करने के लिए निर्देश नहीं दिया गया और ये संपूर्ण रूप से धर्म कार्य के विरुद्ध माना जाता है। जब कोई सौभाग्यवती स्त्री अपने केसों को खुले रखकर कोई भी धर्म कार्य करने बैठे तो वो कार्य का फल कभी भी कतई उन्हें प्राप्त नहीं होता। तो आगे से ध्यान रखें कि होलिका दहन का कार्यक्रम जो है उसमें सभी सौभाग्यवती माता बहनें अपने बालों को बांधकर सर पे पल्लू रखकर फिर परिक्रमा लगाए। सबसे पहला ये कर्तव्य आप पूर्ण करें। दूसरा, इत्र, परफ्यूम जैसी कोई भी सुगंधित वस्तु विशेष का प्रयोग अपने कपड़ों पर, अपने शरीर पर न करें। होलिका दहन के कार्यक्रम में ऐसे कोई भी सुगंधित वस्तु विशेष का उपयोग न करें, क्योंकि जब होलिका दहन का कार्यक्रम चलता होता है तो उस वक्त हजारों घर की हजारों बाधाएं, हजारों पीड़ाएं, हजारों रोग, हजारों नेगेटिविटी, हजारों नकारात्मकता उसमें होमी जाती है यानी डाली जाती है। अब उस दरमियान यदि आप अपने शरीर पे सुगंधित द्रव्यों से यानी सुगंधित वस्तु विशेष लगाकर, इत्र, परफ्यूम लगाकर आप परिक्रमा लगाने जा रहे हो तो ये बात याद रखिएगा, जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक शक्तियाँ होती है, वो सबसे पहले अट्रैक्ट होती है सुगंधित चीज़ों से। तो ऐसी कोई भी वस्तु का उपयोग आज के दिन तो विशेष रूप से ना करें। तीसरी बात, कोई भी अनजान व्यक्ति यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रसाद बोलकर कुछ खाने के लिए दे रहा है तो बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि आज का जो दिन होता है वो घर की पीड़ाएं, घर की बाधाएं और घर के कष्ट को बाहर निकालकर सत्कर्म को और ईश्वर प्राप्ति का ये सबसे बड़ा दिन होता है। यानी असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय, उसी को बोला जाता है होलिका दहन।
तो हमारी बताई गई हुई इन बातों को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अनजान व्यक्ति के हाथों से किसी प्रकार का प्रसाद ग्रहण ना करें। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का परफ्यूम, इत्तर इत्यादि का उपयोग आज के दिन अपने वस्त्रों पर, अपने शरीर पर लगाकर परिक्रमा करने ना जाए। और संध्या काल में किसी भी समय पर केशों को खुले रखकर होलिका दर्शन करने के लिए मत जाइए। यानी यदि आपको परिक्रमा करनी ही है तो विशेष रूप से इन 3 बातों की सावधानी रखिएगा। बालों को बांधे, इत्तर इत्यादि परफ्यूम वगैरह ना छाटे और किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथों से प्रसाद ग्रहण ना करें। यदि ये 3 बातों की आपने सावधानियां रख ली तो समझिएगा आपका संपूर्ण जो ये कार्य है उसका पूर्ण फल भगवान श्री विष्णु हरि आपको अवश्य रूप से देंगे। जब परिक्रमा लगाते हैं तो एक और सबसे बड़ी बात जो अब हम बताने जा रहे हैं, जब परिक्रमा कोई भी स्त्री या पुरुष लगाते हैं होलिका के, तो उन परिक्रमा के चलते वक्त, यानी परिक्रमा जब आपकी चालू हो उस वक्त आपको मात्र और मात्र, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि यानी विष्णु का ही नाम ध्यान करना है, ना कि कुछ और चीज़ें बोलनी है। सिर्फ और सिर्फ परिक्रमा के दौरान सिर्फ भगवान विष्णु का ध्यान करना है, भगवान विष्णु का नाम लेना है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये बोलते हुए आपको 7 परिक्रमा, 9 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 16 परिक्रमा, जो कुछ भी परिक्रमा आपके मन मान्यता के अनुसार आप लगा रहे हो वो लगाइए। और भगवान श्री हरि को जब परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो उस वक्त होलिका के सामने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर भगवान श्री प्रहलाद का नाम लेकर इतना संदेश अपना भेजिए कि मेरे आराध्य भगवान श्री विष्णु को मेरा प्रणाम अवश्य कहना। और उनका भक्त उनको कोटि कोटि नमन करता है। उनके भक्त पर आने वाली समस्त बाधाएं, समस्त पीड़ाएं, समस्त रोग, समस्त कष्ट, समस्त पीड़ा आप हरे। हरिओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण भगवत वासुदेवाय नमः। तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझानी थी और हमने समझाई। यदि आपको हमारी बताई गई बातें अच्छी लगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।